जानवी गुड इवनिंग। मैंने अभी देखा चैट बॉक्स। ओके, अब आप इसके ना कुछ कंडीशन सुन लो, कब यूज करना है। हमेशा यूज नहीं करना। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन बन के आ जाए आपके सामने। नंबर वन, नंबर ऑफ ट्रायल्स। जितनी बार भी आप ट्रायल कर रहे हो, कॉइन को 10 बार 50 बार फेंक रहे हो, डाई फेंक रहे हो, बैग में से बॉल निकालते जा रहे हो, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा है कॉइन को फेंको इनफाइनाइट टाइम्स, फिर नहीं कर सकते सॉल्व। नंबर ऑफ ट्रायल जितने भी हो, एक फाइनाइट नंबर हो, चाहे भले 1 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। नंबर टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस मालूम किसे बोलते हैं अपने क्वेश्चन में? पी को बोलते हैं। और मालूम वो पी क्या होता है? जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे सक्सेस बोलते हैं। सक्सेस यानी जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है प्रॉपर्टी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। शुड बी सेम इन ईच ट्रायल। जब जब आप ट्रायल करो तो आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बदलनी नहीं चाहिए। जैसे आपने पहली बार कॉइन फेंका, तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है उस वक्त? पहली बार फेंका आपने, दूसरी बार फेंकोगे, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। चेंज थोड़ी होगी कोई, यानी लगा सकते हैं वहां पे हम। तीसरी, सम ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का जो सम होना चाहिए, ऑलवेज 1। जैसे अगर दो टीम के बीच में 10 मैच खेले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है 10 मैच में टीम ए 8 मैच जीतेगी? उसमें लगा सकते हैं क्या हम ये वाली प्रोबेबिलिटी? 10 मैच खेले हैं, टीम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टीम जीतने की भी चलो 1/2 है। 10 मैच में 8 मैच टीम ए जीतेगी, इसके क्या चांस? इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है मैच के दौरान वो मैच टाई हो जाए। तो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 नहीं होगा, क्योंकि मैच ड्रॉ भी तो होते हैं। कोई भी मैच ड्रॉ भी तो हो सकता है। मैच डिसाइड होता है स्कोर पॉइंट पे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में बैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करेंगे जहां सक्सेस और फेलियर के अलावा और कुछ चीज भी हो सकती है। जब सक्सेस और फेलियर के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती है, तो आप वहां पे बैनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें। चौथी कंडीशन, जब आप जैसे क्वेश्चन करते हो, आपने एक बैग में से बॉल निकाली, 4 बॉल निकाली, लिखा होता है 1/1 विद रिप्लेसमेंट। आप ये यूज करो बेझड़क। क्योंकि क्या होगा, आपने पहली बॉल निकाली, रेड कलर की आ गई, आपने क्या करा, बैग में उसको वापस रख दिया। फिर से बॉल निकाली रेड कलर की, तो बताओ पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की आई थी, जो अब आएगी प्रोबेबिलिटी दोबारा से, क्या वो अलग अलग होगी या एक जैसी होगी? सेम होगी। तो आप इसको विद रिप्लेसमेंट में तो लगा सकते हो, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ, बता रहा हूं एक मिनट, ये सेम ही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। किसी भी विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में ये मत लगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में हर बार प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। ये देखा जाए तो ये सेकंड पॉइंट ही लिखवाया है मैंने। मैंने क्या लिखवाया है? हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी जो होगी सक्सेस की वो सेम होनी चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी सक्सेस की सेम हो ही नहीं सकती, हर बार बदलेगी। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस हैं, पॉइंट आपको याद रखना। पता चला ये क्वेश्चन पूछ लिया, इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, बैनम डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड इन दैट केस, कुछ ऐसा पूछ लिया, तो आपको लगा, आप लगा सकते हो जी फाइनाइट नहीं है तो लगा लो, लेकिन फाइनाइट पे ही लगेगा बस। पहले एक दो क्वेश्चन के जवाब फिलअप कर दो ना। पहले एक दो क्वेश्चन के जवाब आप मुझे वर्बली दोगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पढ़ूंगा, आप सिर्फ मुझे बताएंगे कि बैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यूज करना नहीं है, ठीक है? सिर्फ सुनना है आपको क्वेश्चन। एक बैग है, इस बैग में 4 रेड और 5 ब्लू बॉल है, ठीक है? इसमें से 5 बॉल्स आर ड्रॉन।
एट रैंडम, अपनी इच्छा से 5 बॉल निकालें, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 3 रेड और 2 ब्लू बॉल आए? क्या ट्रायल कर रहे हो बार बार आप? ट्रायल तो कर ही नहीं रहे, ट्रायल थोड़ी कर रहे हो आप कोई। आपने तो बैग में हाथ डालना है और बोलो कितनी बॉल निकालनी है, 5 की 5 एक साथ। क्योंकि मैंने आपको यहाँ थोड़ी ये बोला था कि एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने तो आपको बोला 5 बॉल निकालो एक साथ। 5 बॉल में 3 रेड 2 ब्लू आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका आंसर बोलना, चलो डायरेक्ट 10th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का। सॉरी, 4 में से 3 रेड को चूज करो, 4C3 4C3 5C2 मल्टीप्लाई 5C2 होल डिवाइडेड बाय C5। 9C2। सिंपल क्वेश्चन था, बैनविल का मतलब ही नहीं था कुछ इसमें। तो फिर से सुनो इसी क्वेश्चन को। 5 balls are drawn at random, one by one, with replacement। 5 बॉल निकालो एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर रेड। पॉसिबल है? पहले बताओ, पॉसिबल है? नो सर। 4 रेड है, नहीं है पॉसिबल, नहीं है, नहीं है पॉसिबल। ये लो 5 नहीं, मैं 10 बॉल कर रहा हूं। रिप्लेसमेंट। अरे विद रिप्लेसमेंट में जितनी मर्जी निकाल लो, 4 क्या 50 निकाल लो, हर बार रेड मिलेगी आपको, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। आप क्या करोगे, पहली बॉल निकालोगे, ओ रेड आ गई, वापस डाल दो। फिर दूसरी निकालो, अब कौन सी आई, फिर से रेड आई, फिर वापस डाल दो। क्योंकि बॉल तो हर बार उतनी मिलेंगी जितनी थी। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि निकालनी 5 है, उसमें तो 4 रेड है, 5 कैसे आएंगी? क्यों नहीं आएंगी 5? अब बताओ, इस क्वेश्चन में क्या हम बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब बताओ ट्रायल कितनी बार हो रहा है? 5C। कितनी बार सक्सेस चाहिए, कितनी बार चाहिए? 5 बॉल निकालनी है, पांचों की पांचों रेड चाहिए, 5 बार रेड चाहिए। 5C5। अब बताओ यहाँ पे P की वैल्यू, जो P होता है सक्सेस, 4/9। ये पढ़ो, रेड। इसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, आज तो तुम्हारा ठीक है वैसे। 4/9। ये कहां से मिला मेरे को, ये 5 कहां से मिला? ऑल। ऑल मतलब सभी, सभी मतलब जितनी बार बॉल निकाली वो सबकी सब। क्या मिला? रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9। इसकी होल पावर बताओ कितनी? 5। अब क्या नहीं मिलेगा, दूसरी कंडीशन, कौन सी बॉल है जो रेड नहीं है? 5। इसकी प्रोबेबिलिटी, होल पावर बताओ इसकी? 0। आंसर क्या हुआ इसका फाइनल? 5C5 हमेशा 1 होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 टू द पावर 9 की पावर 0 भी 1। देखो आपने जब 5 की 5 रेड निकाली, तो जो फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी है वो तो हुई नहीं, वो 0 हो गया। ये 1 हो गई वैल्यू इसकी, पावर 0 1 हो गई ना। आंसर क्या बचा? फाइनल आंसर क्या बचा? 4/5, सॉरी 4/9 होल पावर 5, ये आंसर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां विद की जगह विदाउट बोल दूं तो बताओ, तो आप ये फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। पहली बॉल निकालेंगे मल्टी टाइम, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे, फिर तीसरी, ऐसे करें। पहले बताओ, दिमाग में पिक्चर क्लियर है कब कैसे निकालना अभी है? यहाँ पे R जो है वो 5 क्यों हुआ? ओके, एक और एग्जांपल। आपका क्या क्वेश्चन है? आपका 52 कार्ड्स का एक डैक है, आप सब लोग समझ लो, गड्डी है ताश की, पूरे 52 पत्ते हैं उसके अंदर। इसमें से 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। अगर सिर्फ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन लिख के छोड़ दूं तो लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं लगेगा। अगर मैं ये बोल दूं 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, तब लगेगा? तब भी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम को छोड़ो, वो तो हर क्वेश्चन में होता है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन
विद रिप्लेसमेंट। अब लगेगा, मतलब लगा सकते हैं। अब आप मेरे को बताएं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल, ऑल मतलब ऑल जितने निकाले आपने वो, आप बाउंड थोड़ी निकाल रहे हो भाई, आप तो 3 निकाल रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर किंग्स। आज से मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, क्वेश्चन वही। आपने कहा बाइनोमियल लगा सकते हैं, तो लगाओ। एन बताओ कितना लोगे, 52. कितने कार्ड निकाल रहे हो? आप तो 3 निकाल रहे हो ना, ट्रायल तो 3 बार करोगे ना। एन थ्री, एन थ्री कितनी बार सक्सेस चाहिए? 3 क्यों, 4 क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बोला ऑल, ऑल के लिए आप देखोगे कितने निकाले हैं, आपको अच्छा 3 निकाले हैं, तो तीनों के तीनों, तो आर भी आपका 3। यही पिछले क्वेश्चन में था, आपने 4 बॉल निकाली, उसने कहा ऑल, ऑल का मतलब चारों की चारों, तो आर भी 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑल हटाता हूं, चलो 1 इज किंग। अब बताओ आर कितना हो गया? 1. 3 कार्ड निकालने हैं, एक किंग आना चाहिए उसमें, तो आर 1 हो गया, है ना। तो एन और आर तो आपको क्वेश्चन बताएगा, तो फिलहाल तो अभी इसको हम यही करते हैं, ऑल आर किंग्स। अब मुझे पी बताओ, पी बताओ, ये पढ़ो से, किंग की क्या प्रॉपर्टी होती है? 12 by 4 52. बाय 52, 4 किंग होते हैं ना, टोटल 52 होते हैं, यानी 1 बाय 13। फिर क्यू कितना होगा? 12 बाय 13, दैट्स ऑल। सब चीजें बताएं, सिर्फ फॉर्मूले में रखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना। क्लियर हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं जब ट्रायल्स काफी सारे होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा भी एक पॉइंट को 2 बार टॉस करना है, अब आप कह रहे हो हम तो बाइनोमियल लगाएंगे इसके अंदर, भी लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे लंबा पड़ने वाला है। 2 बार टॉस करना है, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बार हेड आएगा, तो सीधा सीधा मन में कैलकुलेट कर लो, 1/2, 1/2, 1/4 हो गया। अब मान लो कोई बच्चे कहते हैं नहीं जी मैं तो बाइनोमियल लगाऊंगा, तो बाइनोमियल लगा लो, हमको मना कर रहे हैं। एन कितना बताना, 2 बार टॉस करना है कॉइन को, दोनों बार हेड चाहिए, आर बता दो क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैंने क्या बोला? हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो। अब क्यू बता दो, Half. फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगाना है तो भाई 2c2 हाफ की पावर 2, दूसरे वाले q यानी हाफ की पावर 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वैसे भी तो 1/4 आ रही है। तो समझदारी से लगाओ ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह क्यों घुसा रहे हो उसको? हम कब घुसाएंगे बाइनोमियल को बीच में? जब हमें लगेगा भाई एक्सपेरिमेंट काफी सारे बार करने हैं, मैनुअली टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, तो हम बाइनोमियल का यूज करें। बाकी आपकी चॉइस। ध्यान क्या रखना है, जब जब आप ट्रायल कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बदलनी नहीं चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, फेलियर और सक्सेस के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए, ड्रॉ वाला मैच वाला क्वेश्चन नहीं चलता। अभी क्लियर है तो बोलो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलो, अगर प्रोबेबिलिटी आपको सही में आ गई, तो फिर इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपको परेशान करे, पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स। मुझे बस डर इससे लगता है क्योंकि बच्चों के ना ऊपर से जम करती है। अभी आप एक बार कर लो, फिर ये दोबारा होगी, अभी इसकी वर्कशीट दूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए हर क्वेश्चन पे, जबकि क्वेश्चन आपके सारे किए हुए हों। आपको लगेगा यही तो, ये आ ही नहीं रहा है, तो सारा सीखा हुआ है तो हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। जब आप दोबारा कर लोगे और उसी वर्कशीट को फिर दोबारा से करोगे, तो आपको लगेगा हाँ अब आइए सही। लिखो, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर रेड। 3 कार्ड निकालने हैं, विद रिप्लेसमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर रेड, तीनों के तीनों रेड है। एन कितना दिया है? एन 3, आर 3, पी कितना दिया है? 1/2 कैसे? हाँ, 1 by. रेड 26 होते हैं भाई, ब्लैक भी 26 होते हैं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 26/52, 1/2, तो क्यू भी 1/2 डाल दो फॉर्मूले में, आंसर बता दो। 1 अब by ये 8. क्वेश्चन 1/8, ये क्वेश्चन देखो बिना उसके भी हो सकता था, बिना फॉर्मूले के,
भाई हमने पहला कार्ड निकाला, रेड आया 26/52। हमने इस कार्ड को वापस रख दिया, फिर से रेड निकाला। हम किसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं। फिर से रेड निकाला, ये लो बिना फॉर्मूले के हो गया है, तो क्या जरूरत थी फॉर्मूले की? 1/2 1/2 1/2 1/8। नहीं आया साइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इन अ हर्डल रेस, देखो आप, फिर मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि मैंने मैनुअल समझा दी तो मैनुअल ही करेंगे हम तो क्वेश्चन को। आपको लग रहा नहीं है तो नॉर्मल है, ये तो तीन बार ही तो करना है। 3 बार रेड कार्ड निकाल लो एक एक करके, उसमें क्या है, सीधा आंसर बता दो मेरे को। इन अ हर्डल रेस, एक हर्डल रेस होती है, अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। इन अ हर्डल रेस, अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। हर्डल समझते हो? हर्डल रेस जो होती है, वो कूद के जाते हैं ना ऊपर से, हर्डल रेस 10 हर्डल क्रॉस करने। आगे लिखो, द प्रोबेबिलिटी, आई रिपीट, इन अ हर्डल रेस, in a hurdle race a player has to cross 10 hurdles। 10 हर्डल कूद के जाने प्लेयर। the probability that he will clear each hurdle, probability that he will clear each hurdle is 5/6। अच्छा प्लेयर है इसका मतलब, हर हर्डल को प्लेयर क्रॉस कर जाएगा, इसके चांस 5/6 है, और करने उसको 10 हर्डल क्रॉस। what is the probability, what is the what is the probability that he will knock down, what is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles, fewer than 2 hurdles। क्या प्रोबेबिलिटी है 10 में से वो 2 से कम हर्डल पे नॉक डाउन होगा? इसको मैनुअली नहीं कर पाएंगे अब, हम सोचे इसको मैनुअली कर लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। fewer than 2 का मतलब बताओ। after knockdown, fewer than 2 hurdles, find the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles। 2 से कम हर्डल पे वो नॉक डाउन हुआ, क्लियर नहीं कर पाया, गिरा मतलब कहीं अटका कहीं पे। 2 से कम। सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे, यस मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए? 10 बार ट्रायल किया होगा। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में सक्सेस किसे मानोगे, क्लियर करना या नॉकडाउन होना? जो क्वेश्चन में है वही सक्सेस होती है, नॉकडाउन। तो नॉकडाउन की प्रोबेबिलिटी बताओगे पहले मुझे? 1/6। वो जो 5/6 है ना, वो तो क्लियर करने की है, आपको तो नॉकडाउन की चाहिए, और में से माइनस कर लो। अब मेरे को क्यों बताओगे? 5/6। 5/6। अब मेरे को आर बताओगे, कितनी बार सक्सेस चाहिए आपको? फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। फ्यूअर देन 2 का मतलब आर की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1। 10 हर्डल करेगा, एक बार ये मानेंगे एक बार भी नॉकडाउन नहीं हुआ, 10 के 10 साफ कर गया। और एक बार ये मानेंगे 10 हर्डल में से एक पे नॉकडाउन हुआ, बाकी सब साफ कर गया। शुरू करते हैं। आर इक्वल टू 0 के निकालता हूं, चलो फॉर्मुला तो याद हो गया ना आपको, वैसे कैसे बनाया फॉर्मुला हमने? सबसे पहले क्या आएगा बोलो, आर इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। शुरू से बोलो, 10c0 1/6 टू दी पावर कितनी लिख दूं? 0। अब कितना लिख दूं आगे? 5/6 कितनी पावर? इसकी भी 0। 10 में से जब 0 माइनस हो जाएगा ना, 0 आ गया तो यहाँ पे आएगी बची हुई पावर 10। ये आर इक्वल टू 0 का आंसर होगा। इसी में प्लस करेंगे आर इक्वल टू 1 का आंसर, बोलो 10c1 1/6 होल पावर 1 एंड 5/6 होल पावर कितनी? 9। तो आंसर तो ये रहा। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा मैं आ सकता हूँ, बुक में कैसे दिया होगा एक बार पहले बताओ, ये क्लियर है सबको? एन तो 10 ही रहेगा दोनों केस, 10 हर्डल तो क्रॉस करने ही करने हैं उसको। अब ये देखना है कि उसको सक्सेस कितनी बार चाहिए। 10 में से उसने बोला है फ्यूअर देन 2 हर्डल्स पे नॉकडाउन होगा। फ्यूअर देन 2 का मतलब 2 से कम, तो 2 से कम दो ही वैल्यू है, 0 या 1।
यहाँ पे नहीं। देखो एक्चुअल जो फॉर्मूला हमने बनाया वो ये बनाया, एनसीआर बनाया, फिर यहाँ पे क्या बनाया, पी रेज टू दी पावर आर, यही वाली आर पावर है। और फिर जो क्यू है बचा हुआ, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, वो हमने यहाँ पे कितनी लिखी, एन माइनस आर। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आया। ये क्यू वो है जो हमको नहीं चाहिए होती। क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूअर देन 2 हर्डल्स पे नॉकडाउन हुआ, तो नॉकडाउन की प्रोबेबिलिटी को पी मान के चलोगे आप। तो पी हुआ 1/6, क्यू हुआ 5/6। अब आर देखो 0 है तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे आर देखो 1 है तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 आया, फिर यहाँ पे 9 पावर बची और यहाँ पे 10 पावर बची। कॉमन बताओ इन दोनों में से। एक तो 5/6 टू दी होल पावर 9 कॉमन है, और बस यही कॉमन है और कुछ है नहीं कॉमन। टेन सी 0 की वैल्यू मालूम है, याद रखा करो छोटी छोटी वैल्यू हमेशा 1। टेन सी 10 आ जाए या टेन सी 0 आ जाए, दोनों 1। ये 1 है, इसको हटाओ, ये भी 1 है, इसको भी हटाओ, यहाँ कितनी पावर बची, 5/6 प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, टेन सी 1 की वैल्यू बताओ, 10। 10 के साथ मल्टीप्लाई में और क्या बचा, 1/6। बस वर्बली ऐड कर लो इसको, कितने हो गए, 15/6। 15/6 यानी 3 से काट दो तो 5/2। फाइनल आंसर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप चेक करो आपका आंसर इससे मिलता जुलता होना चाहिए। 5/6 होल पावर 9 मल्टीप्लाई कितना आ रहा था, 15/6, 5/2। इस पावर को ऑब्वियस हम नहीं खोलेंगे, अब चाहें तो ये कर सकते हैं बहुत ज्यादा, 5 और 5 टू दी पावर 9 को मिलाकर लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 10 लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा हमारा एक 2 आ जाएगा और एक 6 टू दी पावर 9 भी आ जाएगा, वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वरना तो ये आंसर है। क्लियर, ट्राई करो इस बार आप। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया पर्टिकुलर यही वाला क्वेश्चन हर्डल्स वाला, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें, पर्टिकुलर यही वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट। सो जो फीवर वाला केस है तो हमें सारे केस लेने पड़ते हैं। हाँ, फीवर का मतलब आपको सारे केस लेने, उससे छोटे वाले जितने भी। चलो लिखो, सिंपल सा, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, what is the probability of getting at least 3 heads। 5 बार कॉइन टॉस करेंगे, कम से कम 3 बार तो हेड आना चाहिए। एन बताओ, 5 लिखते जाओ, एन इक्वल टू 5। पी बताओ पहले मुझे, अब हाफ एटलीस्ट 3 हेड्स, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कॉइन पे, लिखो पी 1/2। क्यू बताओ 1/2। हाफ अब मुझे आर बताओ, 3 4 ध्यान से 7। पढ़ के बताओ, एटलीस्ट 3 बार। एटलीस्ट का मतलब 3 तो चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा बढ़ा लो, बढ़ाना है तो आर, तो 3 4 5 6 क्यों नहीं, सो सिर्फ भाई 5। 5 ही बार तो फेंका है, 6 बार कैसे आ जाएगा फिर हेड। तो आर की 3 वैल्यू मिली आपको इस बार, 3 4 एंड 5। निकाल के दिखाओ आंसर, पूरा आंसर सिंप्लीफाई करने तक एंड तक निकाल के दिखाओ। अगर कॉम्बिनेशन खोलने में प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं फिर से समझाऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे खोलते हैं। पहले आप वैल्यूज पुट कर लो सर। फाइनल आंसर एक सिंगल डिजिट आंसर है, 1/2 को सॉल्व कर लो, ज्यादा बड़ी पावर नहीं है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थ्री बाई एट। रॉन्ग आंसर आज था,
आंसर ग्रेट, बिल्कुल ठीक तनवीर। आपका यहाँ 2 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आ चुका है। सानिया नहीं आया तुम्हारा आंसर? यश हुआ? नहीं आएगा तो पूछना है, बेफिक्र होके पूछो, पूरे दिल बेफिक्र है। सर हाफ। यस आस्था, अब ठीक बताया आपने, लेकिन पहली बारी में क्यों नहीं आया मुझे जानना है, मुझे रीजन देखना है, कहाँ गलती हो रही थी। सर मैंने एक कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में गलती की थी। ओके, देखो जी, आपका n तो 5 है, नेट बंद कर लूंगा। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, n तो 5 है, सक्सेस है हेड का आना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, क्यू भी आपका 1/2 हो जाएगा। आर की 3 वैल्यू है, एटलीस्ट 3 का मतलब 3, 4 और 5। यही कहानी है, ऐसी करा करो हमेशा, पहले n लिख लो, p लिख लो, q लिख लो, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में फिक्स हो जाता है, आर बदलता रहता है हर पार्ट के हिसाब से। तो आर 3, 4, 3, 4, 5 ले लेते हैं। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं, 5c3 1/2, ये p आ गया, इसकी पावर 3, दूसरे 1/2 की पावर 2, प्लस 5c4 1/2 टू दी पावर 4, दूसरे 1/2 की पावर 1, फिर प्लस 5c5 1/2 की पावर 5, दूसरे 1/2 की पावर 0। ये पहला काम है वैल्यूज पुट करना। अब इसमें से कॉमन निकालो सबसे पहले तो, ये 1/2 की पावर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये पूरा बाहर कॉमन निकालो, 1/2 फाइनल आंसर। अब ये देख लो अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन बचेंगे। अब मेरे को बताओ 5c3 की वैल्यू निकालनी आती है, यस और नो में बताना, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा ना दीपांशु। 5c3 सॉल्व करना आता है? पूछ रहे हो बता रहे हो? करेक्ट है। कैसे निकालते हैं देखो, 5c3 का मतलब है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, इस नंबर को देखकर, 3 बार ऐसे नहीं 5 5 5 नहीं, गलत, 5 फिर 4 फिर 3, 3 बार हो गया। और नीचे आता है इसी नंबर का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 2 1, 3 से 3 गया, ये इससे गया 10। अब बचा यहाँ पे 5c4। 5c4 को चाहो तो मन में छोटा कर सकते हो। छोटा करने का तरीका क्या होता है, जैसे 5c4 है तो 5 का 5, c का c, 5 में से 4 माइनस करके 1 बना सकते हो इसको। क्यों बनाया 1? क्योंकि 5c1 को सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, 5c1 तो अकेला 5 हो गया, और प्लस ये तो 1 होता है, ये तो 5c5 1 हो गया, बस अब अंदर कितना हो गया, अंदर हो गया टोटल 16, और ये 1/32 हो गया, 16/32 आंसर हो गया 1/2। अगर ये काफी बड़ी पावर होगी तो फिर सॉल्व नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे पावर 20 आ जाए, फिर थोड़ी सॉल्व करेंगे, छोड़ देंगे आंसर। नेक्स्ट ट्राई करो। A bag contains a bag contains 5 white, 7 red, 5 white, 7 red, and 8 black balls. And 8 black balls. I repeat, a bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. 4 balls are drawn. 4 balls are drawn. One by one with replacement. One by one with replacement. What is the probability? Number 1, कुछ पार्ट्स है मतलब। Number 1, all are white. All are white. Number 2, 3 are white. 3 are white. Number 3, none is white. None is white. क्या था? I repeat, all are white, 3 are white,
नन इज वाइट, और 4 है एट लीस्ट 3 आर वाइट। एट लीस्ट 3 आर वाइट। आपको बैग में से 4 बॉल निकाल। तो फर्स्ट का 1/256। फर्स्ट का ठीक है आंसर। इधर बता दो भी, मेरे पास्ता ने बताया कि अभी 1/4 ठीक है। हर पार्ट में पता है क्या चेंज होगा, सिर्फ आर बदलेगा, एनपीक्यू फिक्स रहेंगे। सेकंड का दोबारा बोलो। होल पावर थी या नीचे? सेकंड का 3/64। करेक्ट आंसर। पहले का आंसर आ रहा है 1/4 चाहो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ज्यादा बड़ी पावर नहीं है, 256 हो जाएगा ये। सेकंड पार्ट का आंसर ऐसे दिया हुआ है 3/4 मतलब बुक में ऐसे लिखा हुआ है, 64 हो जाएगा वैसे ही। ये थर्ड पार्ट का आंसर है नन इज वाइट वाला, 3/4 और जिसमें एटलीस्ट 3 आर वाइट है, उसका आंसर ये आ रहा है 13 इंटू। अब आप देख लो आपके आंसर यहाँ मैच हो रहे नहीं हो रहे। ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, और मुझे बता भी दो आ रहा है या नहीं है। है तो देखो सेम ही। सेकंड वाला, इसमें आपको ओनली 3 आर वाइट निकालनी, ठीक है। देखो सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो एन तो आपके कितनी बॉल है, कितनी निकाल रहे हो बैग में से? 4 निकाल रहे हो, तो ट्रायल तो आप 4 बॉल पे करोगे। आपको चाहिए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट बॉल है बैग में, 5 व्हाइट है और टोटल मेरे ख्याल से 20 है। तो व्हाइट बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी है 5/20, जिसको आप कह सकते हो 1/4 हो गई। तो क्यू आपका इस हिसाब से हो जाता है 3/4। और आप सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हो तो उसमें आर की वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा फर्स्ट पार्ट से। आर कितना लेना है आर को? 3। लगाते हैं फॉर्मूला, 4C3, फिर P आएगा, P की पावर में ये वाली पावर 3 आएगी, फिर ये Q आएगा, और Q में बची हुई पावर आएगी 4 - 3 1। इसको सिंप्लीफाई करो, 4C3 को मन में छोटा करो जरा, 4C1 यानी 4 हो गया, इसको सीधा 4 लिखो।
मल्टीप्लाई ये 1/4 क्यूब हो गया, और मल्टीप्लाई ये 3/4 हो गया। 4 से 4 कट गया, ये आंसर है। देखो ये रहा 3/4 क्यूब, 3/4 क्यूब। और 4 क्यूब ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, सॉल्व कर सकते हो, 64 ही तो आएगा ये। 3/64 हो गया। फोर्थ पार्ट में चेक कर लेते हैं। बताओ अभी पहले फर्स्ट पार्ट बताओ ना, फर्स्ट से शुरू करें। फर्स्ट सबका हो गया, सेकंड बताओ, सेकंड मैंने सामने किया हुआ है। ये फोर्थ का आंसर मैच नहीं कर रहा। फोर्थ का मैच नहीं कर रहा। अच्छा थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड जरा कंफर्म करवाओ। यस थर्ड भी सर। हो गया। चलो फोर्थ में आते हैं। फोर्थ से बता दो आपने आर कितना लिया है। वाइट तो वाइट ही चल रही है उसे। तो 3 और 4। 3 और 4 चेक कर लेते हैं एक बार। पहले आर को 3 ले लेते हैं, तो 4c3 1/4 होल पावर 3 निकाल चुके हैं हम, तो चलो लिख लेते हैं। अब लिख लिया मैंने। फिर 4c4, फिर 1/4 होल पावर 4 और 3/4 होल पावर 0। ठीक है, यही किया है ना। ये मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व, एटलीस्ट 3 वाइट वाला। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1/4 का होल क्यूब कॉमन ले लेते हैं। हाँ कम से कम 3 तो वाइट आनी चाहिए, तो 4 भी आ सकती है भाई। 5 नहीं आ सकती क्योंकि आप निकाल ही 4 रहे हो जब। अब सॉल्व करते हैं। 4c3 बचा, ये 4 हो गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3/4 प्लस 4c4 तो 1 हो गया, यहाँ एक तो 1/4 बचा और ये वैसे ही 1 हो गया। 12 प्लस 1 13/4 हो गया। 1/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 13/4 आ तो रहा है आंसर, वही तो आ रहा है। ये देखो ना 13 तो वाला 13 ही रहेगा। इस 4 को अगर इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी पावर बना सकते हो 4 की? पावर 4 बना सकते हो ना, बना लो। ये लो 13 मल्टीप्लाई 1/4 होल पावर 4, ये वही आंसर तो आ रहा है। भाई आप तो ऐसे छोड़ दोगे आंसर को, फिर आप अपने ऑप्शन देखोगे, एमसीक्यू होगा आपके सामने, तो पता चला ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला है, तो हमारा ऑप्शन भी तो वही है ना। यहाँ, यहाँ, ये हाँ पावर 4 क्यों नहीं आई? ये रहा ना, मैंने यहाँ पहले कॉमन ले लिया। ये तो हम करते हैं जब केसेस वाले आते हैं, आर एटलीस्ट 3 बोलता है, हम एक लिखते हैं दूसरा लिखते हैं, तो हमेशा पहले कॉमन लेते हैं हमेशा, फिर सॉल्व करते हैं अंदर का बचा हुआ। हल्का हो जाता है, थोड़ा सा लाइट फील होता है अंदर, आपको भी लाइट फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्लियर हो गया भाई, बताओ। A bag contains 25 balls. A bag contains 25 balls. Of which 10 balls bear a mark X. 25 बॉल टोटल बैग में है, जिसमें 10 बॉल पे X मार्क लगा दिया किसी ने, एंड द रिमेनिंग बेयर अ मार्क Y, और बाकी की जो 15 बॉल थी उनपे Y मार्क लगा दिया है। 25 ही, 10 पे X मार्क लग गया, 15 पे Y मार्क लगा दिया, सारी बॉल एक बैग में डाल दी। आगे सुन लो। 6 balls are drawn, 6 balls are drawn 1/1 with replacement. खाली लिख लो with replacement बस। 6 balls are drawn with replacement। 6 बॉल निकालनी एक एक करके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1, इसमें भी कुछ पार्ट सॉल्व करोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1, all will have या bear X mark. Number 2, not more than 2। हाँ एक एक करके 6 निकाली, पहले एक निकाली फिर रखी, फिर निकाली फिर रखी। नॉट मोर देन 2 विल हैव Y मार्क।
Number 3, at least one ball will bear Y mark. 3 पार्ट है, सभी बॉल पे X मार्क होगा, इसकी क्या चांस है? फर्स्ट का 3/5 नहीं, 2/5 टू दी पावर। आप शायद P और Q गलत ले रहे हो, इसने गलत आ रहा। आपको P में लेनी होगी X मार्क वाली बॉल की प्रोबेबिलिटी। ध्यान से करना है, इसमें आपके 1 2 3 पार्ट में सिर्फ n सेम रहेगा, P बदलेगा। वहां पे X मार्क वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, इसमें Y मार्क वाली प्रोबेबिलिटी P बनेगी, इसमें भी Y मार्क वाली प्रोबेबिलिटी P बनेगी। तो जो बॉल निकल रही है उसी की प्रोबेबिलिटी P बनानी है आप, जो P फॉर्मूले वाला होता है ना वो। ट्राई कर लो भी, सारे पार्ट एक साथ चेक करेंगे। पहले पार्ट के लिए n कितना लिया है? 2.5 पावर। यस, करेक्ट आंसर आस्था। पहले पार्ट में n 6 लिया है। P बता दो कितना लिया है? X मार्क वाली बॉल निकालना। 2/5। कैसे आया 2/5 जरा बताना आस्था। 10/25। राइट भाई, 10 बॉल है X मार्क वाली, टोटल 25 में से, तो अगर X मार्क वाली बॉल आएगी तो 10/25 होगी। 5 से कैंसिल करो, 2/5, Q अपने आप मिल जाता है, फिर हमें 3/5। ये कहते हैं ऑल के लिए R बता दो कितना लेना है? 6। तो लगाते हैं फॉर्मूला, 6 से 6, 2/5 टू दी पावर 6, 3/5 टू दी पावर 0। अब ये वैसी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आंसर रह गया 2/5 होल पावर 6। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को वाइंड अप करते हैं, सेकंड पार्ट बता दो। तो एक डाउट है कि सेकंड वाले में हाँ, 1 और 0 केस लिया जाएगा। आप मुझे बस इसकी हिंदी बताओ, नॉट मोर देन 2 को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 2 से ज्यादा 2 नहीं। से ज्यादा नहीं, 2 या 2 भी नहीं, 2 लेना नहीं लेना? 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, लेना है नहीं लेना फाइनल बताओ। तो लो, नॉट मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा मत लेना भाई, यही तो कह रहा है वो। तो इसका मतलब जब सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू 0 लोगे, 1 लोगे और 2 लोगे। पूरा मैच होता है। R की वैल्यू आपका सही में आया, नॉट मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा मत जाना भाई, तो 2 तो जा सकते हो ना, तो 0 1 2। अच्छा, इसमें P क्या लोगे, ध्यान से देख के बताना। इस बार P चेंज हो गया, Y मार्क वाला बन गया है ना, P हो जाएगा इसमें और Q बन जाएगा इसमें 2/5। बस अब तो 3 केस मिला के ऐड करना है, फिर कॉमन वॉमन लेने का तरीका आपको पता ही है वो तो। अच्छा, थर्ड पार्ट में मेरे को n तो 6 है, चलो P बताना, P क्या लोगे थर्ड पार्ट में? ये पढ़ो ना, जल्दी बताओ। Y मार्क 3/5, R बता दो चलो। लेकिन कम से कम एक तो लो, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे और 6 लोगे, और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल मैं माइनस आपको, हाँ जी बिल्कुल, यस यही करेंगे, इसलिए मैंने थर्ड पार्ट आपसे पहले पूछा। सेकंड पार्ट कर लेना भाई अपने आप। देखो, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम एक तो लो, तो एक ले लिया, कम से कम है, और ज्यादा भी करो, इसको करना शुरू किया, 2 भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लिया, 5 भी लिया, वो इतने सारे बन गए। तो R की एक वैल्यू छूट गई जो लेनी थी, 0। तो हमेशा यही करो, एटलीस्ट 1 में इतने सारे थोड़ी लेंगे कोई। R इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे और इसको 1 में से माइनस करें। मर्जी आपकी है, आपको लगता है हम तो ये 6 सॉल्व करना चाहते हैं, 6 करो, कौन मना कर रहा है? 6 के 6 करो सॉल्व, वरना R इक्वल टू 0 छूट गया इसमें, बाकी सब आ चुके हैं इसमें, तो वो वाला लो ना बस, और 1 में से माइनस करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 माइनस 6C0, P आपका 3/5 होल पावर 0, Q आपका 2/5 होल पावर 6, 1 माइनस ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्या रह गया आंसर? 1 माइनस 2/5
होल पावर 6, ये आंसर है। अभी बताओ बायनोमियल दिमाग में घुसा, कब लगाना है, कैसे लगाना है। कब लगाना है तो मालूम चल गया, विद रिप्लेसमेंट में लगा रहे हो तो मैं लगा नहीं रहे, ट्रायल कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, खाली बैठे हैं वेले हैं तो वहां लगा रहे हैं अपना, ठीक है, बॉल निकाल रहे हैं बैग से, वेलों के काम तो है ये, लेकिन यूजफुल बहुत है आगे जाकर। चलो जी ठीक है, एक क्लास और लगाएंगे इस अगली वाली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कर चुके थे यहाँ तक, आपको याद हो पॉइजन भी कर लिया था, लेकिन एक बार रिकैप करने के बाद आपको नॉर्मल अच्छे से में आएगा, वहां टाइम लगेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। चलो जी ठीक है, फिर ओवर करें, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अभी शाम तक, रात तक मतलब।